ये जियोग्राफी का सेकंड क्लास है। तो हम लोग इस पढ़ेगा क्या सोलर सिस्टम का बारे में। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेगा तो क्या पढ़ना है, बेसिक कुछ कुछ चीज़ पढ़ लेगा। जैसे कि बिगेस्ट प्लेनेट क्या है, जुपिटर है ना। जनरल नॉलेज है, इसको स्टैटिक नॉलेज भी बोल सकते हैं, स्टैटिक जीके भी बोलता है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट मर्क्यूरी है ना। नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन क्या है, मर्क्यूरी है। पारदेश दुनिया सबसे सन से सबसे पारदेश कौन है, नेपट्यून है, प्लूटो नहीं है। नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ है वेनस ना। अर्थ का सबसे सामने कौन है, एक तो मार्स है, एक तो वेनस है। तो मैं वेनस ज़्यादा सामने। ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा सबसे ज़्यादा चमकता है, वेनस चमकता है। प्लेनेट विद मैक्सिमम सैटेलाइट ना, इसको आदमी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। सैटर्न है, जुपिटर है, कौन है सैटर्न है, अरे बाबा सैटर्न। प्लेनेट विद द मैक्सिमम सैटेलाइट सैटर्न है। कोल्डेस्ट प्लेनेट या मैं यूरेनस नेपट्यून में कंफ्यूज होते हैं, यूरेनस है। हॉटेस्ट प्लेनेट वेनस है। अभी आप लोग बोलेगा कि सन का सामने तो मर्क्यूरी है ना, तो मर्क्यूरी क्यों, मर्क्यूरी का बाद वेनस है ना। हाँ, तो सन का सबसे सामने मर्क्यूरी है, मगर मर्क्यूरी का क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वेनस का एटमॉस्फेयर है। तो क्या होता है कि सन जो यहाँ में वही ग्रीन हाउस इफेक्ट ना, उसका वजह से वेनस ज़्यादा गर्म है ना, मर्क्यूरी से ज़्यादा होगा। रेड प्लेनेट हम लोग मार्स को बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट हम लोग अर्थ को बोलते हैं, ग्रीन प्लेनेट यूरेनस को बोलते हैं। आदमी लोग सोचते हैं ग्रीन प्लेनेट अर्थ होगा, नहीं, अर्थ है, ब्लू प्लेनेट यूरेनस ग्रीन प्लेनेट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बिगेस्ट सैटेलाइट ना, पूरा सोलर सिस्टम में बिगेस्ट सैटेलाइट है गैनीमेड ना, ये है जुपिटर का सैटेलाइट है। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है डेमोस, ये है मार्स का सैटेलाइट ना। मॉर्निंग इवनिंग स्टार हम लोग वेनस को बोलते हैं, ये मॉर्निंग इवनिंग को दिखाई देता है। अर्थ का ट्विन कौन है, अर्थ ट्विन ना, वेनस। एक्चुअली ट्विन ऑफ द अर्थ होना चाहिए, बट लाइक हुआ चलता है। प्लेनेट विद द बिग रेड स्पॉट हम लोग जुपिटर को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जुपिटर में वो क्या है, तूफान घूम रहे थे ना। इसको आदमी लोग पता नहीं होगा, लॉर्ड ऑफ द हेवेंस ना, किसको बोलते हैं, जुपिटर को बोलते हैं। ये नया वाला कुछ चीज़। और ये है ग्रेटेस्ट ड्यूरेनल टेम्परेचर। इसको जो ये अजीब है ना, एक्चुअली ड्यूरेनल टेम्परेचर है क्या, मतलब क्या होता है कि लाइक ठंडा और गर्म ना, ये दोनों का हाईएस्ट डिफरेंस कहाँ में होता है। तो हम मर्क्यूरी लिखा है, मगर आदमी लोग इसको यूरेनस भी आ रहा है, नेपट्यून भी आ रहा है, हम मर्क्यूरी ले गया, इसको हम श्योर नहीं है। आप लोग थोड़ा रिसर्च कर लो इसको। नहीं सोलर सिस्टम में जा रहे तो हम लोग थोड़ा लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स के बारे में भी पढ़ लेगा, थोड़ा टाइड्स के बारे में भी पढ़े। तो एक्चुअली लूनर इक्लिप्स क्या होता है, लूनर इक्लिप्स होता है जब अर्थ जो सन और मून का बीच में आ जाता है। तो हम थोड़ा ड्राइंग बना के देखेंगे। जब अर्थ जो सन और मून का बीच में आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लूनर इक्लिप्स ना। और सोलर इक्लिप्स क्या है, सोलर इक्लिप्स जब मून जो अर्थ और सन का बीच में आ जाता है, उसके बाद अंधेरा हो जाता है ना। तो क्या होगा कि होगा, ठीक है, ये हम लोग पढ़ लेंगे तब ज़्यादा अच्छा समझेगा ना। इट ओनली कोर्स ऑन ए फुल मून डे। अच्छा, ये आपका एक क्वेश्चन आता है, फुल मून डे ना, आपको पूछते हैं कि लूनर इक्लिप्स होता कब है। लूनर इक्लिप्स होता कब है, ये सिर्फ क्या में होता है, जब फुल मून डे होता है ना, जब पूरा मून दिखाई देता है, वही दिन को क्या होता है, लूनर इक्लिप्स होता है। मगर हर फुल मून डे में नहीं होगा ना, कोई एक फुल मून डे में लूनर इक्लिप्स होगा, कभी फुल मून डे में सोलर इक्लिप्स नहीं होगा। सोलर इक्लिप्स होता है कब, न्यू मून ना, ठीक। तो सिर्फ फुल मून डे में लूनर इक्लिप्स होता है, इसका क्वेश्चन आता है तो जान लो ना। अच्छा, हाउएवर इट डज नॉट अकर एवरी फुल मून डे। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस का बात है, वो हर फुल मून डे को तो होगा नहीं है। और ये कितना लास्ट करता है, ये लास्ट करता है अप टू 1 hour and 40 minutes ना, 1 घंटा, मतलब 2 घंटा का बराबर चल सकते हैं ना। मून इज सो स्मॉल एंड द प्लेन ऑफ इज ऑर्बिट। अच्छा, तो मून जो इतना छोटा है कि वो तिल्ट हो जाता है अर्थ का ऑर्बिट के हिसाब से ना। इसका तो क्वेश्चन नहीं आएगा लगता है। और ये इंपॉर्टेंट है, मून में बिकम रेड बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर स्कैटर्ड एंड सन। होता क्या है, इसको हम ड्राइंग बना के देखेंगे ना। सॉरी, अभी क्लियर होगा। तो होता क्या है बोलने से, देखो ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर ना, ये सन है, इसको हम लिखेंगे सन, इसको लिखिएगा मून। एक्चुअली आप लोग को पता होगा कि मून जो क्यों चमकता है, मून क्यों ग्लो करता है बोलने से, एक्चुअली मून जो ग्लो करता है क्योंकि सन का लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना, आपको सबको पता है ऐसे होता है।
तो जब सोच के देखो जब अर्थ जो यहाँ में बना गया तो सन का लाइट तो नहीं पहुँच रहा है तो मून को, तो एक्चुअली ये अंधेरा हो जाना चाहिए, मगर नहीं, क्योंकि सन का लाइट जो अलग अलग जगह में भी जाता है ना, अलग अलग में भी जाता है, और यहाँ का कुछ लाइट इधर भी आता है। मगर आपको पता होगा जैसे कि शाम समय को हम लोग को पूरा लाल लाल हो जाता है ना, इसका तरफ से क्यों, क्योंकि बाकी पूरा लाइट स्कैटर हो जाता है, हम लोग का एटमॉस्फेयर स्कैटर कर देते हैं मगर लाल को नहीं करते। वही काम यहाँ में होता है कि सब लाइट स्कैटर होते हैं मगर लाइट लाल नहीं होते, और लाल जो मून में चिपक जाता है, इसलिए हम लोग को मून जो लाल दिखाई दे सकता है कब, लूनर इक्लिप्स में। सोलर इक्लिप्स में तो अंधेरा होता है ना। आई होप तो क्लियर होता होगा ये क्या है। सोलर इक्लिप्स के बारे में देखिएगा। सोलर इक्लिप्स क्या है? सोलर इक्लिप्स व्हेन मून कम्स, जब मून जो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है ना, तब अंधेरा हो जाएगा। कलर क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। उसका बाद ये क्या है, ये न्यू मून ना, ये इम्पोर्टेंट है, हम आपको बताइए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ न्यू मून को सोलर इक्लिप्स होता है और फुल मून में लूनर इक्लिप्स होता है ना। न्यू मून में सोलर इक्लिप्स, फुल मून में लूनर इक्लिप्स। इसको ये रट्टा मार लो थोड़ा। अच्छा, ताइज के बारे में थोड़ा और होना चाहिए था सोलर इक्लिप्स के बारे में, मगर हाँ होगा ठीक। ताइज को देख लिया ना। ताइज एक्चुअली क्या है? ताइज होता क्या है बोलने से, ताइज जो हम लोग का ग्रेविटी ना, सन, उसका बाद मून का ग्रेविटी, जब पानी का हम लोग का वाटर बॉडी इसको असर करता है तो खींचता है, उसको भी खींचता है, उसका वजह से ताइद बनता है ना। अगर आपको बोलेगा कि ताइद, दो ताइद का इंटरवल कितना है ना, मान लो कि आप उसका क्या बोलते हैं, ओशन में है, सी में आया तो आप देखा होगा ताइद आता है, तो अभी आएगा, फिर एक्चुअली फिर आएगा, फिर थोड़ा देर में फिर आता है। तो आपको पूछ रहा है कि ताइद का इंटरवल कब कितना होता है। एक ताइद जो आपको लगा है, फिर उसके बाद जो दूसरा ताइद है उसमें इंटरवल कितना होता है। तो कोई बोलेगा 10 सेकेंड, कोई बोलेगा कितना 12 कुछ ऐसे सेकेंड बोलेगा। मगर अगर आप पढ़ेगा तो इंटरवल बिटवीन टू टाइड्स इज 12 आवर एंड 26 मिनट्स ना। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो ये होता है आपका वो क्या नहीं होगा कि लाइक 15 सेकेंड, क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये जो ग्रेविटी का वजह से होता है, तो ग्रेविटी टाइड बनाता है। आई होप ये क्लियर होता हो। अगर आप फिर हम ऊपर वाला को छोड़ दिया, tides एक्चुअली क्या है? tides है phenomenon of regular rise and fall of sea water ना। phenomenon है क्या प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है phenomenon, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं। रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं टाइड्स ना। द सन एंड मून कितना ग्रेविटी एक्सर्ट करते हैं अर्थ का ऊपर, तो देखिएगा तो मून जो 9%, 9:1 रेशियो में करते हैं, क्योंकि मून सामने में है, वो ज़्यादा क्या करते हैं, ग्रेविटी ना, ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स जो देता है। आई होप ये क्लियर होता हो ना। मतलब पानी लुका पर ठीक है। कुछ और है, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग भी अभी कर देगा क्या? होगा, बाद में करेगा लगता है। स्प्रिंग टाइड क्या है ना, स्प्रिंग टाइड तब होता है जब ये मतलब अर्थ मून लोग सब सेम में होगा ना। मान लो कि इसको हम बोलेगा अर्थ है ना, तो स्प्रिंग टाइड कब होता है बोलने से, सन यहाँ में बना देगा, मून यहाँ में बनाएगा और यहाँ में मून बनाएगा। दो केस होता है ना, आपको पता है जब ये अर्थ है, अर्थ इसको अभी के लिए छोड़ो, तो देखो फर्स्ट केस क्या है, ये दोनों साथ में होगा, फिर यहाँ में ऐसे होगा, ये मून नहीं है अभी के लिए ना। जब सन दूर में होगा, अर्थ मिडिल में होगा, मून क्या में राइट साइड में होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। इसमें क्या होता है कि सन अर्थ मून एक लाइन में होता है ना। उसके बाद आपका दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है जब मून जो अर्थ और सन का बीच में होता है, यहाँ में भी ये लोग एक लाइन में होता है। तो आप सोच के देखो, अगर हम आपको बोल रहा है कि मून भी अर्थ का ऊपर प्रेशर डालते हैं, सन भी अर्थ का ऊपर प्रेशर ग्रेविटेशन फोर्स डालते हैं, जिसका वजह से टाइड फॉर्म होता है, तो अगर आप नोटिस करेगा तो ये दोनों केस में सबसे ज़्यादा केस होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग एक लाइन में है, यहाँ में ये अपना तरफ खींचेगा, वो यहाँ में अपना तरफ खींचेगा, और जब ये नहीं होगा तब देखो ये भी दोनों अपना तरफ खींच रहे हैं ना। समझ रहा होगा। इस समय में इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग टाइड क्यों बोलते हैं, नहीं, इस समय में
टाइड का रेंज जो सबसे ज़्यादा होता है और उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। यहाँ में होता क्या है कि when the sun, moon and the earth are in a straight line, it happens twice a month, न्यू मून और फुल मून ना। हर महीना में न्यू मून तो आता है, हर महीना फुल मून आता ही है, तब हम लोग का स्प्रिंग टाइड होता है ना। मगर हर महीना जब न्यू मून आता है उस समय में क्या नहीं होगा, उस समय ये क्या नाम था, सोलर इक्लिप्स नहीं होगा। जब फुल मून होगा तब ये क्या नहीं होगा, उसका नाम क्या था, लूनर इक्लिप्स नहीं होगा ना। आई होप ये क्लियर होता हो। अभी नीप टाइड का बारे में देखो। नीप टाइड का में होता है जब अर्थ जो क्या होता है अपना फर्स्ट और ये थर्ड ना, रुको, ये अर्थ है, ये सन है, यहाँ में हम बनाएगा मून ना, सॉरी। जब देखो जब मून जो ऊपर नीचे होता है अर्थ का ना, तब यहाँ में देखो ग्रेविटेशन फोर्स जो एक ट्राइंगल बनाएगा ना। तो इस समय में क्या नहीं होता है, देखो यहाँ पुल जो इतना पावरफुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ में पहले एक लाइन में होने से बहुत ताकत से खींच रहा था, मगर अभी जो खींचा खींची जो चेंज हो गया ना डायरेक्शन। इस समय में बहुत कम, मतलब सबसे कम क्या बनता है, टाइड्स बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं नीप टाइड। आई होप थोड़ा क्लियर होता होगा ये। इसको हम लोग पढ़ के देखिए। लोएस्ट मैग्नीट्यूड एज द टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स ऑफ द सन एंड द मून एक्ट ऑपोजिट टू ईच अदर ना। दोनों का अपना ऑपोजिट हो गया, 90 बनाता है। As they form a triangle, this happens in the first and third quarter of the month. ना the tide producing from the tide producing force sun tends to balance the tide producing force of the moon. फोर्स होना चाहिए था ना, टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स या टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स ना, ये मतलब दोनों एक दूसरे को काट देते हैं ना। टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स ऑफ द सन जो उसको बैलेंस कर देते हैं टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स ऑफ द मून को। आई होप ये क्लियर होता हो। तो आज के लिए इतना रखिएगा वीडियो, ताकि क्या करेगा, उसका नाम क्या था, इंटरनल स्ट्रक्चर को नेक्स्ट वीडियो में करें। हम तो अभी रिकॉर्ड करेंगे, मगर लाइक आप लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखो।